बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिए गए कुंठित मानसिकता से दिए गए इस बयान की हम कड़े शब्दों में न केवल निंदा करते हैं बल्कि भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र में इस तरीके के बयान और इस तरीके के नेता का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया की इस तरीके की असंवेदनशील भाषा होगी, इसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। और जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ जी के भाषणों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, ये उनके स्वयं का पतन है। ये किसी भाषा का या किसी समुदाय का, किसी धर्म पे कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं का पतन कर रहे हैं। हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर। देखिए, आप इस बात को कहना कि देश हिंदू इस देश में ऑलरेडी जो है संविधान का राज चल रहा है, तो इस बात का कहना ये दिमागी दिवालियापन है। दिखाता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और खालिस्तान बन जाएगा और जो है मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ये शर्मनाक है। ये आप जो है भाजपा के IT सेल की तरह जो है आप बात मत करिए। आप समझिए, ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। ये ना किसी बाइबल, ना किसी गीता, ना किसी कुरान से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। और करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो संविधान में है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, आज संविधान को हर दिन अपने बयानों से अपमानित करने वाले लोग आज सत्ता में बैठ गए हैं। ये इस देश के लिए शर्म और दुख की बात है। योगी जी का जो भाषा है वो तो काफी बढ़िया है। वो तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी को प्रमोट कीजिए, उर्दू को नहीं, जिससे जो है मौलवी और ये सब जो पाखंड है इस चीज का जो है वो। देखिए, किसी को भाषा से क्या समस्या हो सकती है? इस देश में 4000 भाषाएं हैं और ये भाषाएं हमारी पहचान है। ये धर्म हमारे पहचान है। ये अनेकता में एकता, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ आवर आइडेंटिटी। अगर हम दुनिया में जाते हैं और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, जो हम कहते हैं, दावा करते हैं कि हम महान देश हैं, तो बाहर के देश हमसे ये उम्मीद करते हैं और दुनिया में ये सच्चाई है कि भारत जैसा कोई देश नहीं है जहां दुनिया के सभी धर्म जो है वो भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। इस तरीके के बयान जो है हमारी जो भारत की जो दुनिया में इमेज है उसको दूषित। आज आप बताइए ना कि अगर वही सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम राष्ट्र जो दुनिया के मुस्लिम हैं, उनको आप क्या संदेश दे रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके कतर के शेख से गले मिलते हैं और दूसरी तरफ उनका सबसे प्रिय मुख्यमंत्री उर्दू को गाली देता है और कहता है कि जो उर्दू पढ़ेगा वो मौलवी है और वो कटमुल्ला है। शर्म आती है। इतनी घृणा है आपको मुसलमानों से, इतनी कट्टरता, इतना नफरत, इतना द्वेष एक संत के अंदर। अरे ये तो संत जो है ऐसा तो नहीं होता है। सनातन धर्म के संत को माना जाता है कि ये भगवा जो आप धारण करते हैं उसका नियम है। भगवा पहनकर आप नफरत फैला रहे हैं, भगवा पहनकर आप अलगाववाद फैला रहे हैं। ये भगवा की बेइज्जती है। जो वेशभूषा योगी आदित्यनाथ धारण करते हैं, अरे उसकी मर्यादा तो रख लेते। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि आप किसी धर्म से नफरत करो, लेकिन योगी ये की तो भाषा ही वही है शुरू से ही। नहीं, यही तो दुर्भाग्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ के भाषणों का स्तर गिरता जा रहा है। अभी एक हेट लैब है नाम की संस्था है जो हेट स्पीच का आकलन करती है। पिछले वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा 64 हेट स्पीच देने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। मतलब आपकी पूरी राजनीति, और आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। उन मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ आप गाली दे रहे हैं जिनकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने हैं। जीवन भर आपने मुसलमानों को गाली दे करके जो है सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। अरे आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इस देश के मुसलमानों का कि उनकी वजह से आप मुख्यमंत्री बन गए। आज अगर सुनिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, सुनिए मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर देश में मुसलमान नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। उनका 100 बार मुसलमानों को धन्यवाद करना चाहिए, भाजपा को और योगी आदित्यनाथ को। सबका विकास सबके साथ लेकर चलने की बात तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर वो कहाँ से मतलब ये कर रहा है? आप ये बताइए, सबका मदरसा छाप क्या है भाई? मदरसा जो है वो आप उसको गाली समझ रहे हो? कटमुल्ला आप कह रहे हो। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, मौलवी
कह रहे हो मौलवी होना, मदरसे में पढ़ना क्या गलत है? आप मठ में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, मिशनरी में पढ़ते हैं, तो क्या आप जो है गाली के समान हैं? आप गलत काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये तो पूरा इस देश में संविधान आज़ादी देता है अपने कुरान को, अपने गीता को, अपने बाइबल को पढ़ने के लिए। ये हमने किसी योगी आदित्यनाथ ने और किसी नरेंद्र मोदी ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है कि वो इस तरीके की जो है अपमानजनक टिप्पणी करेंगे।